जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ द्विचत्वारिंशद अधिकशततमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र के आदेश से पांडवों की वारणावत यात्रा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा दुर्योधन और उसके छोटे भाइयों ने धन देकर तथा आदर सत्कार करके संपूर्ण अमात्य आदि प्रकृतियों को धीरे धीरे अपने वश में कर लिया। कुछ चतुर एक मिनट, ठीक है। कुछ चतुर मंत्री धृतराष्ट्र की आज्ञा से चारों ओर इस बात की चर्चा करने लगे कि वारणावत नगर बहुत सुंदर है। उस नगर में इस समय भगवान शिव की पूजा के लिए जो बहुत बड़ा मेला लग रहा है, वो तो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मनोहर है। यह पवित्र नगर समस्त रत्नों से भरा पूरा तथा मनुष्यों के मन को मोह लेने वाला स्थान है। धृतराष्ट्र के कहने से वह इस प्रकार की बातें बातें करने लगे। राजन, वारणावत नगर की रमणीयता का जब इस प्रकार वर्णन होने लगा, तब पांडवों के मन में वहां जाने का विचार उत्पन्न हुआ। जब अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र को यह विश्वास हो गया कि पांडव वहां जाने के लिए उत्सुक है, तब वे उनके पास जाकर इस प्रकार बोले, बेटा, तुम लोगों ने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिए। आचार्य द्रोण और कृप से अस्त्र शास्त्रों की भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर ली। प्रिय पांडवों, ऐसी दशा में मैं एक बात सोच रहा हूँ। सब ओर से राज्य की रक्षा, राजकीय व्यवहारों की रक्षा तथा राज्य के निरंतर हित साधन में लगे रहने वाले मेरे ये मंत्री लोग प्रतिदिन बारंबार कहते हैं कि वारणावत नगर संसार में सबसे अधिक सुंदर है। पुत्रों, यदि तुम लोग वारणावत नगर में उत्सव देखने जाना चाहो तो अपने कुटुंबियों और सेवक वर्ग के साथ वहां जाकर देवताओं की भांति विहार करो। ब्राह्मणों और गायकों को विशेष रूप से रत्न एवं धन दो तथा अत्यंत तेजस्वी देवताओं के समान कुछ काल तक वहां इच्छानुसार विहार करते हुए परम सुख प्राप्त करो। तत्पश्चात पुनः सुखपूर्वक इस हस्तिनापुर नगर में चले चले आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की इस इच्छा का रहस्य समझ गए, परंतु अपने को असहाय जानकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदनंतर युधिष्ठिर ने शंतनु नंदन भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, द्रोण, बालिक, कुरुवंशी सोमदत्त, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, अन्यान्य माननीय मंत्रियों, तपस्वी ब्राह्मणों, पुरोहितों, पुरवासियों
तथा यशस्विनी गांधारी देवी से मिलकर धीरे धीरे दीन भाव से इस प्रकार कहा, हम महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से रमणीय वारनावत नगर में, जहाँ बड़ा भारी मेला लग रहा है, परिवार सहित जाने वाले हैं। आप सब लोग प्रसन्न चित्त होकर हमें अपने पुण्यमय आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से हमारी वृद्धि होगी और पाप का हम पर वश नहीं चल सकेगा। पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वे समस्त कुरुवंशी प्रसन्न वदन होकर पांडवों के अनुकूल हो कहने लगे कि पांडु कुमारों, मार्ग में सर्वदा सब प्राणियों से तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें कहीं से किसी प्रकार का अशुभ न प्राप्त हो। तब राज्य लाभ के लिए स्वस्ति वाचन करा करा समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करके राजकुमार पांडव वारणावत नगर को गए। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि जतुगृह पर्वाणि वारणावत यात्रायां द्विचत्वारिंशद अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रिचत्वारिंशद अधिकशततमोऽध्यायः। दुर्योधन के आदेश से पुरोचन का वारणावत नगर में लाक्षागृह बनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को इस प्रकार वारणावत जाने की आज्ञा दे दी, तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। भरत श्रेष्ठ, उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा, पुरोचन, यह धन धान्य से संपन्न पृथ्वी जैसी मेरी है, वैसी ही तुम्हारी भी है, अतः तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरा तुमसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा विश्वास पात्र सहायक नहीं है जिससे मिलकर इतनी गुप्त सलाह कर सको जैसे तुम्हारे साथ करता हो। तात, तुम मेरी इस गुप्त मंत्रणा की रक्षा करो, इसे दूसरों पर प्रकट न होने दो और अच्छे उपायों द्वारा मेरे शत्रुओं को उखाड़ फेंको। मैं तुमसे जो कहता हूँ वही करो। पिताजी ने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दी है। वे उनके आदेश से कुछ दिनों तक वहां रहकर उत्सव में भाग लेंगे, मेले में घूमेंगे फिरेंगे। अतः तुम खच्चर जूते हुए शीघ्रगामी रथ पर बैठकर आज ही वहां पहुंच जाओ। ऐसी चेष्टा करो। वहां जाकर नगर के निकट ही एक ऐसा भवन तैयार कराओ जिसमें चारों ओर कमरे हो तथा सब ओर से सुरक्षित हो। वह भवन बहुत धन खर्च करके सुंदर सुंदर बनवाना चाहिए। सन तथा राल आदि जो कोई भी आग भड़काने वाले द्रव्य संसार में है, आग भड़काने वाले द्रव्य जो संसार में है, उन सबको उस मकान की दीवारों में लगवाना। घी, तेल, चर्बी तथा बहुत सी लाह मिट्टी में मिलवाकर उसी से दीवार को लिपवाना। उस घर के चारों ओर सन, तेल, घी, लाह, लकड़ी आदि सब वस्तुएं संग्रह करके रखना। अच्छी तरह देखभाल करने पर भी पांडवों तथा दूसरे लोगों को भी इस बात की शंका न हो कि यह घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है। इस तरह पूरी सावधानी के साथ उस राजभवन का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार महल बन जाने पर जब पांडव वहां जाए, तब उन्हें तथा सुहृदों सहित कुंती देवी को भी बड़े आदर सत्कार के साथ उसी में रखना। वहां पांडवों के लिए दिव्य आसन, सवारी, शैया आदि की ऐसी सुंदर व्यवस्था कर देना जिसे सुनकर मेरे पिताजी संतुष्ट हो। जब तक समय बदलने के साथ ही अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि न हो जाए, तब तक सब काम इस तरह होना करना चाहिए कि वारणावत नगर के लोगों को इसके विषय में कुछ भी ज्ञात न हो सके। जब तुम्हें यह भली भांति ज्ञात हो जाए कि पांडव लोग यहाँ विश्वस्त होकर रहने लगे हैं, इनके मन में कहीं से कोई खटका नहीं रह गया, तब उनके सो जाने पर घर के दरवाजे की ओर से आग लगा देना। उस समय लोग यही समझेंगे कि अपने ही घर में आग लग गई थी, उसी में पांडव जल गए, अतः वे पांडवों की मृत्यु के लिए कभी हमारी निंदा नहीं करेंगे। पुरोचन ने दुर्योधन के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की एवं खच्चर जूते हुए
शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो वहां से वारणावत नगर के लिए प्रस्थान किया। राजन पुरोचन दुर्योधन की राय के अनुसार चलता था। वारणावत में शीघ्र ही पहुंचकर उसने राजकुमार दुर्योधन के कथनानुसार सब काम पूरा कर लिया। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि जतुगृह पर्वाणि पुरोचनोपदेशे त्रिचत्वारिंशद अधिक शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुश्चत्वारिंशद अधिक शततमोऽध्यायः। पांडवों की वारणावत यात्रा तथा उनको विदुर का गुप्त उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथों पर चढ़ने के लिए उद्यत हो उत्तम व्रत को धारण करने वाले पांडवों ने अत्यंत दुखी से होकर पितामह भीष्म के दोनों चरणों का स्पर्श किया। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र, महात्मा द्रोण, कृपाचार्य, विदुर तथा दूसरे बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया। इस प्रकार क्रमशः सभी वृद्ध कौरवों को प्रणाम करके समान अवस्था वाले लोगों को हृदय से लगाया। फिर बालकों ने आकर पांडवों को प्रणाम किया। इसके बाद सब माताओं से आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके तथा समस्त प्रजाओं से भी विदा लेकर वे वारणावत नगर की ओर प्रस्थित हुए। उस समय महाज्ञानी विदुर तथा कुरुकुल के अन्य श्रेष्ठ पुरुष एवं पुरवासी मनुष्य शोक से कातर हो नरश्रेष्ठ पांडवों के पीछे पीछे चलने लगे। तब कुछ निर्भय ब्राह्मण पांडवों को अत्यंत दीन दशा में देखकर बहुत दुखी हो इस प्रकार कहने लगे। अत्यंत मंद बुद्धि कुरुवंश राजा धृतराष्ट्र पांडवों का सर्वथा विषम दृष्टि से देखते हैं। धर्म की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। निष्पाप अंतकरण वाले पांडु कुमार युधिष्ठिर बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन अथवा कुंती नंदन अर्जुन कभी पाप से प्रीति नहीं करेंगे। फिर महात्मा दोनों माद्री कुमार कैसे पाप कर सकेंगे। पांडवों को अपने पिता से जो राज्य प्राप्त हुआ था, धृतराष्ट्र उसे सहन नहीं कर रहे हैं। इस अत्यंत अधर्म युक्त कार्य के लिए भीष्म जी कैसे अनुमति दे रहे हैं। पांडवों को अनुचित रूप से यहाँ से निकालकर जो रहने योग्य स्थान नहीं है उस वारणावत नगर में भेजा जा रहा है। फिर भी भीष्म जी चुपचाप क्यों इसे मान लेते हैं। पहले शंतनु कुमार राजर्षि विचित्रवीर्य तथा कुरुकुल को आनंद देने वाले महाराज पांडु हमारे राजा थे। केवल राजा ही नहीं, वे पिता के समान हमारा पालन पोषण करते थे। नरश्रेष्ठ पांडु जब देव भाव यानी स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं, तब उनके इन छोटे छोटे राजकुमारों का भार धृतराष्ट्र नहीं सहन कर पा रहे हैं। हम लोग यह नहीं चाहते, इसलिए हम सब घर द्वार छोड़कर उस उत्तम नगरी से वही चलेंगे जहाँ युधिष्ठिर जा रहे हैं। शोक से दुर्बल धर्मराज युधिष्ठिर अपने लिए दुखी उन पुरवासियों की ऐसी बातें करते देख मन ही मन कुछ सोचकर उनसे बोले, बंधुओं, राजा धृतराष्ट्र मेरे माननीय पिता, गुरु एवं श्रेष्ठ पुरुष है। वे जो आज्ञा दे उसका हमें निशंक होकर पालन करना चाहिए। यही हमारा व्रत है। आप लोग हमारे हितचिंतक हैं, अतः हमें अपने आशीर्वाद से संतुष्ट करें और हमें दाहिने करते हुए जैसे आए थे वैसे ही अपने घर को लौट जाए। आप लोगों के द्वारा हमारा कोई कार्य सिद्ध होने वाला होगा, उस समय आप हमारे प्रिय और हितकारी कार्य कीजिएगा। उनके यूं कहने पर पुरवासी उन्हें आशीर्वाद से संपन्न करते हुए दाहिने करके नगर को ही लौट गए। पुरवासियों को लौटे जाने पर सत्य धर्म के ज्ञाता विदुर जी पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को दुर्योधन के कपट का बोध कराते हुए इस प्रकार बोले। विदुर जी बुद्धिमान तथा मूढ़ म्लेच्छों की निरर्थक सी प्रतीत होने वाली भाषा के भी ज्ञाता थे। इस प्रकार युधिष्ठिर भी उस म्लेच्छ भाषा को समझ लेने वाले तथा बुद्धिमान थे। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से ऐसी कहने योग्य बात कही जो म्लेच्छ भाषा के जानकार एवं बुद्धिमान पुरुष को उस भाषा में कहे हुए रहस्य का ज्ञान करा देने वाली थी, किंतु जो उस भाषा के
अनभिज्ञ पुरुष को वास्तविक अर्थ का बोध नहीं कराती थी। जो शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ लेता है, वह उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय करे जिससे यह शत्रुजनित संकट से बच सके। एक ऐसा तीखा शस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है, परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। जो उसे जानता है, उसे उस शस्त्र के आघात से बचने का उपाय जानने वाले पुरुष को शत्रु नहीं मार सकते। यहाँ संकेत से यह बात बताई गई है कि शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक ऐसा भवन तैयार करवाया है जो आग को भड़काने वाले पदार्थों से बना है। शस्त्र का शुद्ध रूप शस्त्र है, जिसका अर्थ घर होता है। एक बार ये फिर पढ़ेंगे, क्या बोला था। एक ऐसा तीखा शस्त्र है, इस शस्त्र का अर्थ घर बताया उन्होंने। एक ऐसा तीखा शस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है, शस्त्र है पर लोहे का बना नहीं है, परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। फिर जो उसे जानता है, उसे उस शस्त्र के आघात से बचने का उपाय जानने वाले पुरुष को शत्रु नहीं मार सकते। फिर उसका अर्थ बताया कि संकेत से बताया है कि शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक ऐसा भवन तैयार करवा है जो आग को भड़काने वाले पदार्थों से बना है। शस्त्र का शुद्ध रूप शस्त्र, इसका अर्थ घर होता है। गुप्त भाषा में उन्हें समझाया है। घास फूस तथा सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। यो समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। बिल में रहने वाले चूहे और जंतु जो है, वो बाहर आग लग जाए तो भी वो सुरक्षित रहते। यह भी एक गुप्त बात बता रहे। उसका तात्पर्य यह है कि वह जो तुम्हारा पार्श्ववर्ती होगा, वह पुरोचन ही तुम्हें आग में जलाकर नष्ट करना चाहता है। तुम उस आग से बचने के लिए एक सुरंग तैयार करो। कक्षघ्न का शुद्ध रूप कुक्षिघ्न है, जिसका अर्थ कुक्षिचर या पार्श्ववर्ती है। जिसकी आंखें नहीं है वह मार्ग नहीं जान पाता, अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, और जो धैर्य खो देता है उसे सद्बुद्धि नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बात को भली भांति समझ लो। ये सब बातें विदुर जी ने युधिष्ठिर से कही है। अर्थात दिशा आदि का ठीक ज्ञान पहले से ही कर लेना, जिससे रात में भटकना न पड़े। शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के बने शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है, वह साही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के बने शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण करता है, वह साही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। इसका अर्थ है कि उस सुरंग से यदि तुम बाहर निकल जाओगे तो लाक्षागृह में लगी हुई आग से बच सकोगे। मनुष्य बार बार तात्पर्य बताया है। मनुष्य घूम फिर कर रास्ते का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं को समझ लेता है, तथा जो अपनी पांचों इंद्रियों को स्वयं ही दमन करता है, वह शत्रुओं से पीड़ित नहीं होता। अर्थात यदि तुम पांचों भाई एक मत रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इस प्रकार कहे जाने पर पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर जी से कहा, मैंने आपकी बात अच्छी तरह समझ ली। इस तरह पांडवों को बार बार कर्तव्य की शिक्षा देते हुए कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे जाकर विदुर जी उनको जाने की आज्ञा दे उन्हें अपने दाहिने करके पुनः अपने घर लौट गए। विदुर, भीष्मजी तथा नगरवासियों के लौट जाने पर कुंती अजातशत्रु युधिष्ठिर के पास जाकर बोली, बेटा, विदुर जी ने सब लोगों के बीच में जो अस्पष्ट सी बात कही थी, उसे सुनकर तुमने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया था, परंतु हम लोग वह बात अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। कुंती, यदि उसे हम भी समझ सके तो हमारे जानने से कोई दोष न आता हो, तो तुम्हारी और उनकी सारी बातचीत का रहस्य मैं सुनना चाहती हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, जिनकी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती है, उन विदुर जी ने सांकेतिक भाषा में मुझसे कहा था, तुम जिस घर में ठहरोगे वहां से आग का भय है।
यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। साथ साथ ही वहां कोई भी मार्ग ऐसा न हो जो तुमसे अपरिचित रहे। यदि तुम अपनी इंद्रियों को वश में रखोगे तो सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लोगे। यह बात भी उन्होंने मुझसे बताई थी और इन्हीं बातों के लिए मैंने विदुर जी को उत्तर दिया था कि मैं सब समझ गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों ने फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में यात्रा की थी। वे यथा समय वारणावत पहुंचकर वहां के नागरिकों से मिले। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि जतुगृह पर्वाणि वारणावत गमने चतुश्चत्वारिंशद अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ पंचचत्वारिंशद अधिकशततमोऽध्यायः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नरश्रेष्ठ पांडवों के शुभागमन का समाचार सुनकर वारणावत नगर से वहां के समस्त प्रजाजन अत्यंत प्रसन्न हो आलस्य छोड़कर शास्त्र विधि के अनुसार सब तरह की मांगलिक वस्तुओं की भेंट लेकर हजारों की संख्या में नाना प्रकार की सवारियों के द्वारा उनकी अगवानी के लिए आए। पांडवों की कुंती कुमारों के निकट पहुंचकर वारणावत के सब लोग उनकी जय जयकार करते और आशीर्वाद देते हुए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उनमें उनसे घिरे हुए पुरुष सिंह धर्मराज युधिष्ठिर, जो देवताओं के समान तेजस्वी थे, इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो देव मंडली के बीच साक्षात वज्रपाणी इंद्र हो। निष्पाप जन्मेजय, पूर्ववासियों ने पांडवों का बड़ा स्वागत सत्कार किया। फिर पांडवों ने भी नागरिकों को आदर पूर्वक अपनाकर जन समुदाय से भरे हुए सजे सजाए वारणावत नगर में प्रवेश किया। राजन, नगर में प्रवेश करके वीर पांडव सबसे पहले शीघ्रता पूर्वक स्वधर्म परायण ब्राह्मणों के घर में गए। तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ कुंती कुमार नगर के अधिकारी क्षत्रियों के यहाँ गए। इसी प्रकार वे क्रमशः वैश्यों और शूद्रों के घर पर भी उपस्थित हुए। भरत श्रेष्ठ, नगर नगर निवासी मनुष्यों द्वारा पूजित एवं सम्मानित हो पांडव लोग पुरोचन को आगे करके डेरे पर गए। वहां पुरोचन ने उनके लिए खाने पीने की उत्तम वस्तुएं, सुंदर शैयाएं और श्रेष्ठ आसन प्रस्तुत किए। उस भवन में पुरोचन द्वारा उनका बड़ा सत्कार हुआ। वे अत्यंत बहुमूल्य सामग्रियों का उपयोग करते थे और बहुत से नगर निवासी श्रेष्ठ पुरुष उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। इस प्रकार वे बड़े आनंद से वहां रहने लगे। 10 दिनों तक वहां रह लेने के पश्चात पुरोचन ने पांडवों से उस नूतन गृह के संबंध में चर्चा की, जो कहने को तो शिव भवन था, परंतु वास्तव में अशिव यानी अमंगलकारी था। शिव यानी मंगलकारी, कल्याणकारी। उसका नाम था शिव भवन, पर वास्तव में तो वह अशिव यानी अमंगलकारी था। पुरोचन के कहने से वे पुरुष सिंह पांडव अपनी सब सामग्रियों और सेवकों के साथ उस नए भवन में गए, मानो गुह्य गगन कैलाश पर्वत पर जा रहे हो। उस घर को अच्छी तरह देखकर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भाई, यह भवन तो आग भड़काने वाली वस्तुओं से बना जान पड़ता है। शत्रुओं को संताप देने वाले भीमसेन, मुझे इस घर की दीवारों से घी और लाह मिली हुई चर्बी की गंध आ रही है। अतः स्पष्ट जान पड़ता है कि इस घर का निर्माण अग्नि दीपक पदार्थों से ही हुआ है। गृह निर्माण के कर्म में सुशिक्षित एवं विश्वसनीय कारागिरों ने अवश्य ही घर बनाते समय सन, राल, मूंज, बलवज बलवज यानी मोटे तिनकों वाली घास और बांस आदि सब द्रव्यों को घी से सींचकर बड़ी खूबी के साथ इन सब के द्वारा इन सुंदर भवन की रचना की है। यह मंद बुद्धि पापी पुरोचन दुर्योधन की आज्ञा के अधीन हो सदा इस घात में लगा रहता है कि जब हम लोग विश्वस्त होकर सोए हो तब वह आग लगाकर घर के साथ ही हमें भी जला दे। यह उसकी इच्छा है। भीमसेन, परम बुद्धिमान विदुर जी ने हमारे ऊपर आने वाली इस विपत्ति को यथार्थ रूप में समझ लिया था, इसलिए उन्होंने पहले ही मुझे सचेत कर दिया
विदुर जी हमारे छोटे पिता और सदा हम लोगों का हित चाहने वाले हैं। अतः उन्होंने स्नेहवश हम बुद्धिमानों को इस अशिव यानी अमंगलकारी गृह के संबंध में जिस दुर्योधन के वशवर्ती दुष्ट कारागिरों ने छिपकर कौशल से बनाया है, पहले ही सब कुछ समझा दिया। भीमसेन बोला, भैया, यदि आप यह मानते हो कि इस घर का निर्माण अग्नि को उद्दीप्त करने वाली वस्तुओं से हुआ है, तो हम लोग जहाँ पहले रहते थे कुशल पूर्वक पुनः उसी घर में क्यों न लौट चले। युधिष्ठिर बोले, भाई, हम लोगों को यहाँ अपनी बाह्य चेष्टाओं से मन की बात प्रकट न करते हुए और यहाँ से भाग छूटने के लिए मनोनुकूल निश्चित मार्ग का पता लगाते हुए पूरी सावधानी के साथ यही रहना चाहिए। मुझे ऐसा करना ही अच्छा लगता है। यदि पुरोचन हमारी किसी भी चेष्टा से हमारे भीतरी मनोभाव को ताड़ लेगा, तो वह शीघ्रता पूर्वक अपना काम बनाने के लिए उद्यत हो हमें किसी न किसी हेतु से जला भी सकता है। यह मूढ़ पुरोचन निंदा अथवा अधर्म से नहीं डरता एवं दुर्योधन के वश में होकर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करता है। यदि यहाँ हमारे जल जाने पर पितामह भीष्म कौरवों पर क्रोध भी करे, तो वह अनावश्यक है, क्योंकि फिर किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए वे कौरवों को कुपित करेंगे। अथवा संभव है कि यहाँ हम लोगों के जल जाने पर हमारे पितामह भीष्म तथा कुरुकुल के दूसरे श्रेष्ठ पुरुष धर्म समझकर ही उन आतताइयों पर क्रोध करे, परंतु वह क्रोध हमारे किस काम का होगा। यदि हम जलने के भय से डरकर भाग चले, तो भी राज्य लोभी दुर्योधन हम सबको अपने गुप्तचरों द्वारा मरवा सकता है। इस समय वह अधिकार पूर्ण पद पर प्रतिष्ठित है और हम उससे वंचित है। वह सहायकों के साथ है और हम असहाय है। उसके पास बहुत बड़ा खजाना है और हमारे पास उसका सर्वथा अभाव है। अतः निश्चय ही वह अनेक प्रकार के उपायों द्वारा हमारी हत्या कर सकता है। इसलिए इस पापात्मा पुरोचन तथा पापी दुर्योधन को भी धोखे में रखते हुए हमें यही कहीं किसी गुप्त स्थान में निवास करना चाहिए। अब सब मृगया में रत रहकर यहाँ की भूमि पर सब और विचरे। इससे भाग निकलने के लिए हमें बहुत से मार्ग ज्ञात हो जाएंगे। इसके सिवा आज से ही हम जमीन में एक सुरंग तैयार करें, जो ऊपर से अच्छी तरह ढकी हो। वहां हमारी सांस तक छिपी रहेगी। फिर हमारे कार्यों की तो बात ही क्या है। उस सुरंग में घुस जाने पर आग हमें नहीं जला सकेगी। हमें आलस्य छोड़कर इस प्रकार कार्य करना चाहिए, जिससे यहाँ रहते हुए भी हमारे संबंध में पुरोचन को कुछ भी ज्ञात न हो सके और किसी पुरवासी को भी हमारी कानों कान खबर न हो। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि जतुगृह पर्वाणि भीमसेन युधिष्ठिर संवादे पंचचत्वारिंशत् अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर विदुर के भेजे हुए खनक द्वारा लाक्षागृह में सुरंग का निर्माण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक सुरंग खोदने वाला मनुष्य विदुर जी का हितैषी एवं विश्वास पात्र था। वह अपने काम में बड़ा चतुर था। एक दिन वह एकांत में पांडवों से मिला और इस प्रकार कहने लगा, मुझे विदुर जी ने भेजा है। मैं सुरंग खोदने के काम में बड़ा निपुण हूँ। मुझे आप पांडवों का प्रिय कार्य करना है, अतः आप लोग बताए मैं आपकी क्या सेवा करूं। विदुर ने गुप्त रूप से मुझसे यह कहा है कि तुम वारणावत में जाकर विश्वास पूर्वक पांडवों का हित संपादन करो। अतः आप आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। इसी इसी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को पुरोचन आपके घर के दरवाजे पर आग लगा देगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन की यह चेष्टा है कि नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ जला दिए जाए। पांडुनंदन, विदुर जी ने म्लेच्छ भाषा में आपको कुछ संकेत किया था और आपने तथास्तु कहकर उसे स्वीकार किया था। यह बात मैं विश्वास दिलाने के लिए कहता हूँ।
तब सत्यवादी तब सत्यवादी कुंती कुमार युधिष्ठिर ने उससे कहा, सौम्य, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम विदुर जी के हितैषी, ईमानदार, विश्वसनीय, प्रिय तथा उनके प्रति सदा अविचल भक्ति रखने वाले हो। हमारा कोई भी ऐसा प्रयोजन नहीं है जो परम ज्ञानी विदुर जी को ज्ञात न हो। तुम विदुर जी के लिए जैसे आदरणीय और विश्वसनीय हो, वैसे ही हमारे लिए भी हो। तुमसे हमारा कोई अंतर नहीं है। हम लोग जिस प्रकार विदुर जी के पालनीय हैं, वैसे ही तुम्हारे भी है। जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं, वैसे तुम भी करो। यह घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है। हमारा विश्वास है कि दुर्योधन के आदेश से पुरोचन ने हमारे लिए ही इसे बनवाया है। पापी दुर्योधन के पास खजाना है और उसके बहुत से सहायक भी है, इसलिए वह दुर्बुद्धि पापात्मा सदा हमें सताया करता है। तुम यत्न करके हम लोगों को इस आग से बचा लो, अन्यथा हम लोगों के यहाँ दग्ध हो जाने पर दुर्योधन का मनोरथ सफल हो जाएगा। यह उस दुरात्मा का अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ आयुधागार है। इसके सहारे हम इस महान गृह का निर्माण किया गया है। इसमें चार दीवारी के निकट तक कोई कहीं कोई बाहर निकालने का मार्ग नहीं है। अवश्य ही दुर्योधन का यह अशुभ कर्म, जिसे वह पूर्ण करना चाहता है, पहले ही विदुर जी को मालूम हो गया था, इसलिए उन्होंने हमें उसकी जानकारी दी। विदुर जी की दृष्टि में तो जो बहुत पहले आ चुकी थी, वही यह विपत्ति आज हम लोगों पर आई है। वही यह विपत्ति आज हम लोगों पर आई है। तुम हमें इस संकट से इस तरह मुक्त करो जिससे पुरोचन को हमारे विषय में कुछ भी पता न चले। तब उस सुरंग खोदने वाले ने बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा की और कार्य सिद्धि के प्रयत्नों में लग गया। खाई की सफाई करने के व्याज से उसने एक बहुत बड़ी सुरंग तैयार कर दी। भारत, उसने उस भवन के ठीक बीच से वह महान सुरंग निकाली। उसके मुहाने पर किवाड़ लगे थे। वह भूमि के समान सतह में ही बनी थी, अतः किसी को ज्ञात नहीं हो पाती थी। पुरोचन के भय से उस सुरंग खोदने वाले ने उसके मुख को बंद कर दिया था। पुरोचन के भय से उस सुरंग खोदने वाले ने उसके मुख को बंद कर दिया था। दुष्ट बुद्धि पुरोचन सर्वदा मकान के द्वार पर ही निवास करता था और पांडवगण भी रात्रि के समय शस्त्र संभाले सावधानी से के साथ उस द्वार पर ही रहा करते थे। इसलिए पुरोचन को आग लगाने का अवसर नहीं मिलता था। पुरोचन भी वहां पे द्वार पर है और अंदर में पांडव भी रक्षा कर रहे हैं खुद की। वे दिन में हिंस्र पशुओं के मारने के बहाने एक वन से दूसरे वन में विचरते रहते थे। पांडव भीतर से तो विश्वास न करने के कारण सदा चौकन्ने रहते थे, परंतु ऊपर से पुरोचन को ठगने के लिए विश्वस्त की भांति व्यवहार करते थे। राजन, वे संतुष्ट न होते हुए भी संतुष्ट की भांति निवास करते और अत्यंत विस्मय युक्त रहते थे। विदुर के मंत्री और खोदाई के काम में श्रेष्ठ उस खनन को छोड़कर नगर के निवासी भी पांडवों के विषय में कुछ नहीं जान पाते थे। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि जतुगृह पर्वाणि जतुगृहवासे षट्चत्वारिंशत् अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लाक्षागृह का दाह और पांडवों का सुरंग के रास्ते निकल जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडवों को एक वर्ष से वहां प्रसन्न चित्त हो विश्वस्त की तरह रहते हुए देख पुरोचन को बड़ा हर्ष हुआ। उसके इस प्रकार प्रसन्न होने पर धर्म के ज्ञाता कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से इस प्रकार कहा, पापी पुरोचन हम लोगों को पूर्ण विश्वस्त समझ रहा है। इस क्रूर को अब तक हम लोगों ने धोखा दिया है। अब मेरी राय में हमारे भाग निकलने का यह उपयुक्त अवसर आ गया है। एक वर्ष तक रहे हैं वहां पे। इस आयुधागार में आग लगाकर पुरोचन को
जला करके इस भीतर 6 प्राणियों को रखकर हम इस तरह भाग निकलेंगे कि कोई हमें देख न सके। इस आयुधागार में आग लगाकर पुरोचन को जला करके इसके भीतर 6 प्राणियों को रखकर, वो 6 थे ना, 5 पांडव और उनकी माता, 6 प्राणियों को रखकर हम इस तरह भाग निकले कि कोई हमें देख न सके। महाराज तदनंतर एक दिन रात्रि के समय कुंती ने दान देने के निमित्त ब्राह्मण भोज कराया। उसमें बहुत सी स्त्रियां भी आई थी। वे सब स्त्रियां इच्छानुसार घूम फिर कर खा पी लेने के बाद कुंती देवी से आज्ञा ले रात में फिर अपने अपने घर को लौट गई। परंतु दैवेच्छा से उस भोजन के समय एक भीलनी अपने 5 बेटों के साथ वहां भोजन की इच्छा से आई। मानो काल ने उसे प्रेरित करके वहां भेजा था। वह भीलनी मदिरा पीकर मतवाली हो चुकी थी। उसके पुत्र भी शराब पीकर मस्त थे। राजन, शराब के नशे में बेहोश होने के कारण अपने सब पुत्रों के साथ वह उसी घर में सो गई। उस समय वह अपनी सुध बुध खोकर मृतक सी हो रही थी। रात में जब सब लोग सो गए, उस समय सहसा बड़े जोर की आंधी चली। तब भीमसेन ने उस जगह आग लगा दी जहां पुरोचन सो रहा था। फिर उन्होंने लाक्षागृह के प्रमुख द्वार पर आग लगाई। इसके पश्चात उन्होंने उस घर के चारों ओर आग लगा दी। जब वह सारा घर अग्नि की लपेट में आ गया, तब यह जानकर शत्रुओं का दमन करने वाले पांडव अपनी माता के साथ सुरंग में घुस गए। फिर तो वह अग्नि की भयंकर लपटें उठने लगी। भीषण ताप फैल गया। घर को जलाने वाली उस आग का महान चट चट शब्द सुनाई देने लगा। उससे नगर का जनसमूह जाग उठा। उस घर को जलता देख पुरवासियों के मुख पर दीनता छा गई। वे व्याकुल होकर कहने लगे। पुरवासी बोले, ओहो, पुरोचनता पुरोचन का अंतकरण अपने वश में नहीं था। उस पापी ने दुर्योधन की आज्ञा से अपने ही विनाश के लिए इस घर को बनवाया और जला भी दिया। ओहो, धिक्कार है। धृतराष्ट्र की बुद्धि बहुत बिगड़ गई है, जिसने शुद्ध हृदय वाले पांडुपुत्रों को शत्रु की भांति आग में जला दिया। सौभाग्य की बात है कि यह अत्यंत खोटी बुद्धि वाला पापात्मा पुरोचन भी इस समय दग्ध हो गया, जिसने बिना किसी अपराध के अपने अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करने वाले नरश्रेष्ठ पांडवों को जला दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार वारणावत के लोग विलाप करने लगे। वे रात भर उस घर को चारों ओर से घेर कर खड़े रहे। उधर समस्त पांडव भी अत्यंत दुखी हो अपनी माता के साथ सुरंग के मार्ग से निकलकर तुरंत ही दूर चले गए। उन्हें कोई भी देख न सका। नींद नींद न ले सकने के कारण आलस्य और भय से युक्त परंतप पांडव अपनी माता के साथ जल्दी जल्दी चल नहीं पाते थे। राजेंद्र, भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन अपने सब भाइयों तथा माता को भी साथ लिए चल रहे थे। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। उन्होंने माता को तो कंधे पर चढ़ा लिया और नकुल सहदेव को गोद में उठा लिया तथा शेष दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए चलने लगे। भीम अपने चारों भाइयों को तथा माता को उठाकर ले चले। तेजस्वी भीम वायु के समान वेगशाली थे। वे अपने छाती के धक्के से वृक्षों को तोड़ते, पैरों की ठोकर से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए तीव्र गति से आगे बढ़े जा रहे थे। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि जतुगृह पर्वाणि जतुगृहदाहे सप्तचत्वारिंशद अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टचत्वारिंशद अधिकशततमोऽध्यायः। विदुर जी के भेजे हुए नाविक का पांडवों को गंगा जी के पार उतारना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय परम ज्ञानी विदुर जी ने अपने विश्वास के अनुसार एक शुद्ध विचार वाले पुरुष को उस वन में भेजा। गुरुनंदन, उसने विदुर जी की बताए अनुसार ठीक स्थान पर पहुंचकर वन में माता सहित पांडवों को देखा, जो नदी में कितना जल है इसका अनुमान लगा रहे थे।
परम बुद्धिमान महात्मा विदुर को गुप्तचर द्वारा उस पापासक्त पुरोचन की चेष्टाओं का भी पता चल गया था। इसलिए उन्होंने उस समय उस बुद्धिमान मनुष्य को वहां भेजा था। उसने मन और वायु के समान वेग से चलने वाली एक नाव पांडवों को दिखाई, जो सब प्रकार से हवा का वेग सहने में समर्थ और ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी। उस नौका को चलाने के लिए यंत्र लगाया गया था। वह नाव गंगा जी के पावन तट पर विद्यमान थी और उसे विश्वासी मनुष्यों ने बनाकर तैयार किया था। तदनंतर उस मनुष्य ने कहा, युधिष्ठिर जी, ज्ञानी विदुर जी के द्वारा पहले ही कही हुई यह बात, जो मेरे विश्वसनीयता को सूचित करने वाली है, पुनः सुनिए। मैं आपको संकेत के तौर पर स्मरण दिलाने के लिए इसे कहता हूँ। तुमसे विदुर जी ने कहा था, घास फूस तथा सूखे वृक्षों के जंगल को जलाने वाली और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। ये विदुर जी ने सांकेतिक भाषा में कहा था। ये उनका जैसे कोड वर्ड हो गया, तो उनको फिर से विश्वास के लिए बता रहे कि बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। यो समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। इस संकेत से आप यह जान लीजिए कि मैं विश्वास पात्र हूँ और विदुर जी ने ही मुझे भेजा है। इसके सिवा सर्वतोभावेन अर्थ सिद्धि का ज्ञान रखने वाले विदुर जी ने पुनः मुझसे आपके लिए यह संदेश दिया है कि कुंती नंदन, तुम युद्ध में भाइयों से दुर्योधन, कर्ण और शकुनी को अवश्य परास्त करोगे, इसमें संशय नहीं है। यह नौका जल मार्ग के लिए उपयुक्त है। जल में यह बड़ी सुगमता से चलने वाली है। यह नाव तुम सब लोगों को इस देश से दूर छोड़ देगी, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद माता सहित नरश्रेष्ठ पांडवों को अत्यंत दुखी देख नाविक ने उन सबको नाव पर चढ़ाया। जब वे गंगा के मार्ग से प्रस्थान करने लगे, तब फिर इस प्रकार कहा, विदुर जी ने आप सभी पांडु पुत्रों को भावना द्वारा हृदय से लगाकर और मस्तक सूंघ कर यह आशीर्वाद फिर कहलाया है कि तुम शांत चित्त हो, कुशल पूर्वक मार्ग पर बढ़ते जाओ। राजेंद्र, विदुर जी के भेजने से आए हुए उस नाविक ने उन शूरवीर नर श्रेष्ठ पांडवों से ऐसी बात कहकर उसी नाव से उन्हें गंगा जी के पार उतार दिया। पार उतारने के पश्चात जब वे गंगा जी के दूसरे तट पर जा पहुंचे, तब उन सब के लिए जय हो यह आशीर्वाद सुनाकर वह नाविक जैसे आया था उसी प्रकार लौट गया। महात्मा पांडव भी विद्वान विदुर जी को उनके संदेश का उत्तर देकर गंगा पार हो अपने को छिपाते हुए वेग पूर्वक वहां से चल दिए। कोई भी उन्हें देख या पहचान न सका। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि जतुगृह पर्वाणि गंगोत्तरणे अष्टचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोनपंचाशद अधिकशततमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र आदि के द्वारा पांडवों के लिए शोक प्रकाश एवं जलांजलि दान तथा पांडवों का वन में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उधर रात व्यतीत होने पर वारणावत नगर के सारे नागरिक बड़ी उतावली के साथ पांडु कुमारों की दशा देखने के लिए उस लाक्षागृह के समीप आए। आते ही वे सब लोग आग बुझाने में लग गए। उस समय उन्होंने देखा कि सारा घर लाख का बना था, जो जलकर खाक हो गया। उसी में मंत्री पुरोचन भी जल गया था। यह देख वे सभी नागरिक चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, अवश्य ही पापाचारी दुर्योधन ने पांडवों का विनाश करने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था। इसमें संदेह नहीं कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की जानकारी में पांडु पुत्र को जलाया है और धृतराष्ट्र ने इसे मना नहीं किया। निश्चय ही इस विषय में शंतनु नंदन भीष्म जी भी धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। द्रोण, विदुर, कृपाचार्य तथा अन्य कौरवों की भी यही दशा है। अब हम लोग दुरात्मा धृतराष्ट्र के पास यह संदेश भेज दे कि तुम्हारी सबसे बड़ी कामना पूरी हो गई, तुम पांडवों को जलाने में सफल हो गए। तदनंतर उन्होंने पांडवों को ढूंढने के लिए
जब आग को इधर उधर हटाया, तब 5 पुत्रों के साथ निरपराध भीलनी की जली लाश देखी। उसी सुरंग खोदने वाले पुरुष ने घर को साफ करते समय सुरंग के छेद को धूल से ढक दिया था। उससे दूसरे लोगों की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। तदनंतर वारणावत के नागरिकों ने धृतराष्ट्र को यह सूचित कर दिया कि पांडव तथा मंत्री पुरोचन आग में जल गए। महाराज धृतराष्ट्र पांडुपुत्रों के विनाश का यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर बहुत दुखी हो विलाप करने लगे। अहो, माता सहित इन शूरवीर पांडवों के दग्ध हो जाने पर विशेष रूप से ऐसा लगता है कि मानो मेरे भाई महायशस्वी राजा पांडु की मृत्यु आज हुई है। मेरे कुछ लोग शीघ्र ही वारणावत नगर में जाए और कुंती भोज कुमारी कुंती तथा वीरवर पांडवों को आदर पूर्वक दाह संस्कार कराए। उन सबके कुलोचित शुभ और महान संस्कार की व्यवस्था करे तथा जो जो उस घर में जलकर मरे हैं उनके सुहृद एवं सगे संबंधी भी उन मृतकों का दाह संस्कार करने के लिए वहां जाए। इस दशा में मुझे पांडवों तथा कुंती का हित करने के लिए जो जो कार्य करना चाहिए, जो जो कार्य मुझसे हो सकता है, वह सब धन खर्च करके संपन्न किया जाए। यो कहकर अंबिका नंदन धृतराष्ट्र ने जाति भाइयों से घिरे रहकर पांडवों के लिए जलांजलि देने का कार्य किया। उस समय भीष्म, सब कौरव तथा पुत्रों सहित धृतराष्ट्र एकत्र हो महात्मा पांडवों को जलांजलि देने के इच्छा से गंगा जी के निकट गए। उन सबके शरीर पर एक एक ही वस्त्र था। वे सभी आभूषण और पगड़ी आदि उतारकर आनंद शून्य हो रहे थे। उस समय सब लोग अत्यंत शोकमग्न हो एक साथ रोने और विलाप करने लगे। कोई कहता, हाँ कुरुवंश विभूषण युधिष्ठिर, दूसरे कहते हाँ भीमसेन, अन्य कोई बोले हाँ अर्जुन, और इसी प्रकार दूसरे लोग हाँ नकुल, हाँ सहदेव कहकर पुकार उठते थे। सब लोगों ने कुंती देवी के लिए शोकार्त होकर जलांजलि दी। इसी प्रकार दूसरे दूसरे पुरवासी जन भी पांडवों के लिए बहुत शोक करने लगे। विदुर जी ने बहुत थोड़ा शोक मनाया, क्योंकि वास्तविक वृत्तांत से वे परिचित थे। तदनंतर भीष्म जी यह सुनकर कि राजा पांडु के पुत्र अपनी माता के साथ जल मरे हैं, अत्यंत व्यथित हो उठे और रोने एवं विलाप करने लगे। भीष्म जी बोले, वे दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन उत्साह शून्य हो गए हो, ऐसा तो नहीं प्रतीत होता। यदि वे वेग से अपने शरीर का धक्का देते हैं तो सुदृढ़ मकान को भी तोड़ फोड़ सकते थे। अतः पांडवों के साथ कुंती की मृत्यु हो गई है, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। यदि सचमुच उन सब की मृत्यु हो चुकी है, तब तो यह सभी प्रकार से बहुत बुरी बात है। ब्राह्मणों ने तो धर्मराज युधिष्ठिर के विषय में यह कहा था कि ये धर्म के दिए हुए राजकुमार सत्यव्रती, सत्यवादी एवं शुभ लक्षणों से संपन्न होंगे। ऐसे वे पांडुनंदन युधिष्ठिर काल के अधीन कैसे हो सकते हैं? जो अपने आप को आदर्श बनाकर तदनुरूप दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, वे ही कुरुकुल शिरोमणि युधिष्ठिर अपनी माता के साथ काल के अधीन कैसे हो गए? जिन्होंने युवराज पद पर अभिषिक्त होते ही पिता के समान ही अपने सत्य एवं धर्मपूर्ण बर्ताव के द्वारा अपना ही नहीं, राजा पांडु का भी यश विस्तार किया था, वे युधिष्ठिर भी काल के अधीन हो गए। ऐसे निकम्मे ऐसे निकम्मे काल को धिक्कार है। उत्तम कुल में उत्पन्न कुंती, जो पुत्रों की अभिलाषा रखने के कारण ही वनवास का कष्ट भोगती और दुख पर दुख उठाती रहती थी, तथा पति के मरने पर भी उनका अनुगमन न कर सकी, जिसे बहुत थोड़े समय तक ही पति का प्रेम प्राप्त हुआ था, वही कुंती भोज कुमारी अभी अपने मनोरथ पूरे भी न कर पाई थी कि पुत्रों के साथ दग्ध हो गई। जिनके भरे हुए कंधे और मनोहर भुजाएं थी, जो मेरु शिखर के समान सुंदर एवं तरुण थे, वे भीमसेन मर गए। यह सुनकर भी मन को विश्वास नहीं होता। जो सदा उत्तम मार्गों पर चलते थे, जिनके हाथों में बड़ी पूर्ति थी, जिनके आयुध अत्यंत दृढ़ थे,
जो गुरुजनों के आश्रित रहते थे, जिनका निशाना कभी चूकता नहीं था, जो रथ हाँकने में कुशल और दूर तक का लक्ष्य भेदने वाले, कभी व्याकुल न होने वाले महापराक्रमी और महान अस्त्रों के ज्ञाता थे, जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती थी, जो मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी तथा संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे, जिन्होंने प्राच्य, सौवीर तथा दक्षिणात्य नरेशों को परास्त किया था, जिस शूरवीर ने तीनों लोक में अपने पुरुषार्थ को प्रसिद्ध किया था, और जिनके जन्म लेने पर कुंती और महापराक्रमी पांडु भी शोक रहित हो गए थे, वे इंद्र के समान विजयी वीर अर्जुन भी काल के अधीन कैसे हो गए, जो बैल से रुष्ट पुष्ट कंधों से सुशोभित थे तथा सिंह की सी मस्तानी चाल से चलते थे। वे शत्रुओं का संहार करने वाले नकुल सहदेव सहसा मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जलांजलि दान देते समय भीष्म जी का यह विलाप सुनकर विदुर जी ने देश और काल का भली भांति विचार करके कहा, नरश्रेष्ठ, आप दुखी न हो। महाव्रती वीर, आप शोक त्याग दे। पांडवों की मृत्यु नहीं हुई है। मैंने उस अवसर पर जो उचित था वह कार्य कर दिया है। आप उन पांडवों के लिए जलांजलि न दे। तब भीष्म जी विदुर का हाथ पकड़कर उन्हें कुछ दूर हटा कर ले गए, जहां से कौरव लोग उनकी बात न सुन सके। फिर वे आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले। भीष्म जी ने कहा, तात, पांडु के महारथी पुत्र कैसे जीवित बच गए? पांडु का पक्ष किस तरह हमारे लिए नष्ट होने से बच गया? जैसे गरुड़ ने अपनी माता की रक्षा की थी, उसी प्रकार तुमने किस तरह पांडु कुमारों को बचाकर हम सब लोगों की महान भय से रक्षा की है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार पूछे जाने पर धर्मात्मा विदुर ने कौरवों के न सुनते हुए अद्भुत कर्म करने वाले भीष्म जी से इस प्रकार कहा। विदुर बोले, धृतराष्ट्र, शकुनी तथा राजा दुर्योधन का यह पक्का विचार हो गया था कि पांडवों को नष्ट कर दिया जाए। तदनंतर लाक्षागृह में जाने पर जब दुर्योधन की आज्ञा से पुत्रों सहित कुंती को जला देने की योजना बन गई, तब मैंने एक भूमि खोदने वाले को बुलाकर भूगर्भ में गुफा सहित सुरंग खुदवाई और कुंती सहित पांडवों को घर में आग लगने से पहले ही निकाल लिया। अतः आप अपने मन में शोक को स्थान न दीजिए। राजन, शत्रुओं को संताप देने वाले पांडव अपनी माता के साथ उस महाभयंकर अग्निदाह से दूर निकल गए हैं। मेरे पूर्वोक्त उपाय से ही यह सब कार्य संभव हो सका है। पांडव निश्चय ही जीवित है, अतः आप उनके लिए शोक न कीजिए। जब तक यह समय बदलकर अनुकूल नहीं हो जाता, तब तक वे पांडव छिपे रहकर इस भूतल पर विचरेंगे। अनुकूल समय आने पर जब राजा इस पृथ्वी पर युधिष्ठिर को देखेंगे, सब राजा इस पृथ्वी पर युधिष्ठिर को देखेंगे। इधर महाबली पांडव भी वारणावत नगर से निकलकर माता के साथ गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वे नाविकों की भुजाओं तथा नदी के प्रवाह के वेग से अनुकूल वायु की सहायता पाकर जल्दी ही पार उतर गए। तदनंतर नाव छोड़ रात में नक्षत्रों द्वारा सूचित मार्गों को पहचान कर वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। राजन, इस प्रकार आगे बढ़ने की चेष्टा करते हुए वे सब के सब एक घने जंगल में जा पहुंचे। उस समय पांडव लोग थके मादे, प्यास से पीड़ित और अधिक अधिक जगने से नींद में अंधे से हो रहे थे। वे महापराक्रमी भीमसेन से पुनः इस प्रकार बोले, भारत, इससे बढ़कर महान कष्ट क्या होगा कि हम लोग इस घने जंगल में फंसकर दिशाओं को भी नहीं जान पाते तथा चलने फिरने में भी असमर्थ हो रहे हैं। हमें यह भी पता नहीं है कि पापी पुरोचन जल गया या नहीं। हम दूसरों से छिपे रहकर किस प्रकार इस महान कष्ट से छुटकारा पा सकेंगे। भैया, तुम पुनः पूर्ववत हम सबको लेकर चलो। हम लोगों में एक तुम ही अधिक बलवान हो, उसी प्रकार निरंतर चलने फिरने में भी समर्थ हो। धर्मराज के यूं कहने पर महाबली भीमसेन माता कुंती तथा भाइयों को अपने ऊपर चढ़ाकर बड़ी शीघ्रता के साथ चलने लगे। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि जतुगृह पर्वाणि पांडव
पांडव वनप्रवेशे 49 अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय श्री कृष्ण। राम।